स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर स्टडी करेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट है बेटा मेनली वो 3 इफेक्ट शो करता है। एक हीटिंग इफेक्ट करता है, अगर जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर में वायर है कोई, ठीक है, और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ देर के बाद रेजिस्टेंस के कारण से वो हीटअप हो जाएगा। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, एक तरह से मैग्नेटिज्म आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें केमिकल इफेक्ट, जो इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक करंट है वो केमिकल इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जिससे करंट फ्लो होता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, कंडक्टर। और जिससे करंट फ्लो नहीं होगा उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता। मेनली आपको सॉलिड के फॉर्म में पता है, जो मेटल्स है वो सभी कंडक्टर के फॉर्म में आते हैं। जो एक तरह से नॉन मेटल है वो क्या है बेटा, इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। सेम अगर लिक्विड की अगर हम बात करें यहां से, तो क्या लिक्विड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं? कुछ लिक्विड कंडक्टर होते हैं, मतलब कि जो बिजली को कंडक्ट करवाएंगे। कुछ लिक्विड इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, वो करंट को पास नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर उनके अंदर, लिक्विड के अंदर एक तरह से आयंस प्रेजेंट है, कैटायन एनायन के रूप में, ठीक है, तो वहां पर करंट है वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है, इजिली, अगर वहां पर कैरी करवा सकते हैं तो, ठीक है। अगर प्योर फॉर्म में है, ठीक है, अगर वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव अलग नहीं हो रहे हैं तो वो एक तरीके से क्या करते हैं, करंट फ्लो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ ना कुछ उनके अंदर इम्प्योरिटीज मिली रहेगी तो वो करंट फ्लो करवाएंगे। अगर इम्प्योरिटीज नहीं है उनके अंदर तो वो करंट फ्लो नहीं करवाएंगे। इम्प्योरिटीज से मतलब ये नहीं कि हमने मिट्टी उठा के और डाल दी, ऐसा नहीं। इम्प्योरिटीज का मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम वाटर का ले लेते हैं। अगर प्योर वाटर की बात करें वहां पर, तो प्योर वाटर क्या है बेटा, प्योर फॉर्म में एक तरह से जो डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं, वो करंट पास नहीं करवाता, एक एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अगर बात करें हम, अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी डाल दी, जैसे कि साल्ट है, एसिड है, बेस है, वो उसके अंदर डाल दिया, तो वो एक तरह से करंट पास करवाएगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ऐसे सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, जो इजीली अगर करंट पास करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। उससे अगर आगे हम बात करें, लिक्विड कुछ ऐसे हो गए जो करंट को पास करवाएंगे, कुछ लिक्विड ऐसे हो गए जो करंट को पास नहीं करवा रहे। जो करंट को पास करवा रहे हैं या नहीं करवा रही है, हम चेक कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई बीकर है, उस लिक्विड को इसके अंदर हमने फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने वायर ली, एक इधर डाल दी, ये यहाँ पर हमने सेल कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया, ये अब ओपन है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बल्ब है वो कनेक्शन लगा दिया, ये वायर, दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर छोड़। जब हम इसको सर्किट को क्लोज करेंगे, पूरा सर्किट क्लोज हो गया है, कंप्लीट हो गया है, अगर करंट इस सॉल्यूशन से होता हुआ और बल्ब ग्लो कर जाएगा, अगर बल्ब ग्लो कर गया तो ये सॉल्यूशन क्या है बेटा, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर करंट पास हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, अगर पास नहीं होगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या करेंगे, इजीली यहाँ से करंट को पास करवा पाएंगे और वहां से वो शुरू हो जाएगा, जो बल्ब है वो जल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम करंट पास करवा पाएंगे, यहाँ पे कम करंट पास करवा पाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ से बल्ब है, ये
धीमा धीमा ग्लो करेगा एक तरह से, या ना भी कर पाए, ज़्यादा कम, बहुत ही कम बिजली अगर पास करवाएगा तो ग्लो कर भी ना पाए। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, हम यहाँ पर बल्ब की जगह एलईडी का यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड का, जो छोटी छोटी आती है, जैसे कि जो इंडिकेशन के रूप में यूज होती है, जैसे कि मीटर के अंदर आती है, ठीक है, या एलईडी जो बल्ब आते हैं, लड़ियाँ आती हैं, जिनको हम डेकोरेशन के रूप में दीपावली के अवसर पर यूज करते हैं, ठीक है, वो लगा देंगे हम, तो वो कम करंट को भी डिटेक्ट करता है एलईडी। यहाँ से देखा होगा आपने ऐसी फॉर्मेशन, ठीक है, ये इस प्रकार से बल्ब होता है, ये ग्लो कर जाएगा कम करंट में भी, ठीक है, कम करंट पास हो रहा है। या फिर यूं करें हम, जैसे वायर है, यहाँ पर क्या किया हमने, एक कंपास है वो लगा दिया है, और कंपास के राउंड अराउंड वायर को लपेट दिया। अब कंपास क्या है, वैसे तो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यहां पर क्या काम करेगा बेटा, यहां पर जब करंट पास होगा, तो मैंने पहले बताया तीसरा इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट पास होता है तो वहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी, मैग्नेटिज्म आ जाएगा इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर, और कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिज्म आ गया, वायर के अंदर मैग्नेटिज्म आ गया, तो यहां पर जो ये निडल है, मैग्नेटिक निडल होती है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा, मतलब ये इसके मोशन में आएगी, एक तरह से मूव करेगी, ठीक है। कब करेगी भाई, मैग्नेटिक निडल है वो कब मूव करेगी, जब वहां पर मैग्नेटिज्म आया होगा। मैग्नेटिज्म कब आएगा, जब वहां से करंट पास हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को देख सकते हैं, करंट पास करवा सकते हैं, करंट पास करवा के ये देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक है या नहीं। समझ गए बेटा। उसके अगर आगे हम बात करें, यहाँ पे जो केमिकल इफेक्ट है वो कैसे देखने को मिलता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया H2O का, पानी का, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्या करता है, कैसे केमिकल इफेक्ट होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमने करंट पास करवाया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गई, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो पहले कर लेते हैं। आयंस दो टाइप की होती हैं, एक होती है एनायन, एक होती है कैटायन। एनायन वो होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन वो होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर यहाँ पर बात करूं मैं H2O की, तो H के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या हो जाएगा, कैटायन, और जिसके ऊपर एक तरह से नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा बेटा, एनायन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये पानी के अंदर H2O है, H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव, ऐसे इस प्रकार से आप मानो इन चीज को। अब क्या होगा यहां पर, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं बेटा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा, ठीक है, अपोजिट रिपेल, इस चीज को याद रखो। पॉजिटिव है उसको कहते हैं एनोड, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एनोड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, एनायन ही आते हैं, ठीक है। उसके आगे अगर मैं बात करूं कैटायन, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है, ये किस पे जाएंगे, नेगेटिव पे जाएंगे, नेगेटिव होता है कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है बेटा, कैथोड। तो ये तो है कैथोड अपने पास, ये है अपने पास एनोड, एनोड के ऊपर एनायन जाएंगे, मतलब कि पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव जाएंगे, ऑक्सीजन इधर जाएगी। बात करें अगर कैथोड की, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज के ऊपर कौन जाएगा बेटा, कैटायन, पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंदर एक तरह से डीकम्पोजिशन हो जाएगी, टूटेंगे, बिखरेंगे, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक है। ये किसके कारण से हुआ, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पास करवाया, ठीक है। तो यहाँ ऐसे हमें इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्या देखने को मिला, यहाँ पर क्या शो हुआ है
कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ है, अलग अलग हाइड्रोजन अलग हो गया है, ऑक्सीजन है वो अलग हो गया है। सेम इसी चीज को आगे यूज करते हैं हम, एक प्रोसेस आएगी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने में जो मदद करती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने देखी होगी, जैसे कि कुछ एग्जांपल देखे होंगे आपने, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट किसी मटेरियल की है, उसके ऊपर लेयर है वो किसी अदर मटेरियल की लगा रखी है, ठीक है, उस चीज को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे हम। एक तरीके से मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि आपने क्रोम के हैंडल देखे होंगे, कार के जो हैंडल होते हैं क्रोम के लगे होते हैं, वो एक्चुअल में तो किसके हैं, क्रोम के नहीं, नीचे तो प्लास्टिक है उसके, ठीक है, ऊपर से प्लेटिंग किसकी की गई है, क्रोम की गई है। या आपने नल देखे होंगे, इस प्रकार से जो नल की फॉर्मेशन है, ठीक है, आपने ये चीज देखी होगी, लगभग तो स्टील की भी आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने देखा वो जिसका वेट कम होता है, एक तरीके से प्लास्टिक का होता है अंदर से, और बाहर से वो उसका अपीयरेंस कैसा आता है, स्टील का, ठीक है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा की गई है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैसे होगा ये देखते हैं एक बार हम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल की लेयर है वो हमने चढ़ा दी है, एक मटेरियल की ऊपर दूसरे मटेरियल की लेयर है वो जैसे कि हमने चढ़ा दी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लें, हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएगा। यहाँ पर हमने एक रोड ले ली है, ये कॉपर की, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी रोड यहाँ पर मान लो ले ली हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ले ली, स्पून ले ली है, चम्मच ले ली है जो इससे कनेक्ट है एक तरीके से, ठीक है, ये चम्मच है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये चीज कॉपर की है, और ये मान लो हमने आयरन के लिए। अब क्या होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो करंट को पास करवाएगा एक तरह से, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा, ये कॉपर यहां से डिकम्पोजिशन होता रहेगा, मतलब एक तरह से यहां से हटता रहेगा और उधर डिपॉजिट होता रहेगा, धीरे 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 लगातार। अगर इस सॉल्यूशन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और करंट देते रहेंगे तो धीरे धीरे कॉपर की एक लेयर है वो आयरन की स्पून के ऊपर लग जाएगी, ठीक है। यही एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर करते हैं हम, ठीक है, ताकि उनका एक तरह से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, शाइनी अपीयरेंस करने के लिए, या कुछ जैसे कि आयरन के ऊपर हमने किया है, जब आयरन के ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, ठीक है, जिंक की कर दी, किसी की भी कर दी, तो वहां पर क्या होगा बेटा, वो मेटल है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है जैसे क्रोमियम की, वो क्या है, एक तो उसके ऊपर रस्टिंग है वो नहीं होती, अपीयरेंस है उसका वो बढ़ाएगा, ठीक है। या आपने शादी के अंदर जो स्पून देखी होगी, चम्मच आती है कुछ, ठीक है, वो किसकी तरह होती है, दिखने में स्टील की तरह होती है, ठीक है, उन पे भी क्या करते हैं, अंदर से प्लास्टिक है, तोड़ोगे तो अंदर से जो ब्लैक कलर है वो मिलेगा, बाहर से लेकिन क्या मिल रही है हमें, वो स्मूथ मिल रही है। वो किसका कारण है बेटा, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कारण है, ठीक है। और जो प्रोसेस थी जिसको केमिकल इफेक्ट देख रहे हैं, और भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इफेक्ट है उसके अलग अलग हो सकते हैं, एयर बबल्स है वहां से निकलने शुरू हो जाए, अगर मान लो वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है और उसके दौरान जो हम केमिकल रिएक्शन है वो करवा रहे हैं, ठीक है, एक तरह करंट पास करवा रहे हैं, तो वहां से हाइड्रोजन गैस है उसका एवोल्यूशन हो जाएगा। कुछ अगर यहाँ पर हमने मान लो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट ले ली, फ्रूट वगैरह ले लिए, उसके अंदर से अगर करंट पास करवा रहे हैं तो उसकी जो एनोड पार्ट है वहां से उसका कलर है वो चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। ये सभी इफेक्ट है किसके हैं बेटा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। बाकी जो चैप्टर कुछ बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।